हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says a parallel beam of light having intensity I incident normally on a perfectly reflecting surface. The force exerted on the surface equals F. Assume that the cross section of beam remains constant. When the surface is held at an angle theta, the force is. तो आपका बेसिकली क्वेश्चन जो है रेडिएशन फोर्स पे ऊपर है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन. की कॉन्सेप्ट रेडिएशन फोर्स या रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर और जो प्रेशर होता है क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया. तो यानी कि अगर यहाँ से परंट एरिया निकालें तो आपके पास ये फोर्स आ जाएगी. तो बेसिकली देखिए किस तरह से सिस्टम होता है कि मान लीजिए आपके पास सरफेस ये है और लाइट इंसिडेंट की हो रही नॉर्मल इस तरीके से और रिफ्लेक्ट हो रही परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जो भी इंसिडेंट लाइट होगी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और ये क्या मान लेते हैं फोटोन, जिसकी इंटेंसिटी कितनी आई और जिस एरिया पे गिरी है एरिया ए है. तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा. और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो मोमेंटम होगा इधर. तो रिफ्लेक्टिंग के टाइम आपका मोमेंटम हो जाएगा एच बाई लेमडा और डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड. तो क्या आपका जो यहाँ पे देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है और बोल दे पर सेकेंड. तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज पर सेकेंड निकाले अपन. मोमेंटम चेंज पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, दोनों तरीके से कह सकते हैं. मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम. तो क्या हो जाएगा ये आपके पास एच बाई लेमडा, ये आपका फाइनल मोमेंटम का एच बाई लेमडा और अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा जो एच बाई लेमडा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो एच बाई लेमडा. तो ये जगह टू एच बाई लेमडा. तो आपका मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है. तो ये होगी एफ की वैल्यू. अब देखिए आपका सरफेस कैसा कर दिया, इंक्लाइंट कर दिया. यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो सरफेस है कैसे रख दिया, थीटा डिग्री पे रख दिया. लेकिन मान लीजिए पुराना सरफेस आपका ऐसे था, अब इसको थीटा डिग्री क्या कर दिया, आपके पास सरफेस को थीटा डिग्री पे होल्ड कर दिया. यानी कि इस तरीके से मान लीजिए थीटा डिग्री पर आपका सरफेस होल्ड हो गया तो एंगल बोल दे थीटा. तो ये भी थीटा. अब इस पर जो लाइट गिरी आपके पास नॉर्मल गिरी थी, इसी तरीके से गिरती हुई दिखाई देगी लाइट आपको. फोटोन की जो मेटल सरफेस उस पर लाइट ऐसे गिरती हुई दिखाई देगी आपको. तो अब देखिए यानी कि अगर एंगल निकालें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं अपन, जो नया सरफेस बना इस तरीके से. तो ये आपके पास एंगल थीटा है. तो यहाँ पे देखें ये इसके परपेंडिकुलर है टोटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया 90 डिग्री. और ये एंगल कितना है 90. यहाँ पर एंगल को देखें ढंग से तो आपके पास ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री और उसी तरह से ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो यानी कि फिर से थीटा हो जाएगा आपके पास. इसका मतलब जो लाइट है वो आपके पास प्लेन सरफेस से थीटा डिग्री पे घूम रही है. तो यहाँ पर इसका इजी डायग्राम बनाया सिंपल. जैसे ये हो गया नॉर्मल आपके पास, तो कह देते हैं लाइट आपके पास थीटा डिग्री पे आई और थीटा डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल गई इस तरीके से. यानी कि सरफेस को घुमाने का मतलब जितने डिग्री पर सरफेस को घुमाए लाइट उतने डिग्री आपके पास रोटेट कर चुकी है. यानी कि इनिशियली इधर आ रहा है और फाइनली इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो आपका जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का एच बाई लेमडा और एच बाई लेमडा. तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा और ये आपका इसी डायरेक्शन में होगा. तो इसके दो कंपोनेंट ले अपन, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में. तो इस वाले नीचे वाले फोटोन की बात करते हैं. आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा आपके पास. और एंगल थीटा ये है आपके पास. तो ये हो जाएगा एच बाई लेमडा कोस थीटा और ये जो एच बाई लेमडा साइन थीटा. फिर जाते हुए फोटोन की बात करें, आपका जो फोटोन जा रहा है इस तरीके से जा रहा है. तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे आपके पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में. तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है इसका थीटा. तो इधर हो जाएगा एच बाई लेमडा कोस थीटा और इधर हो जाएगा एच बाई लेमडा साइन थीटा. यानी कि जो आपका एच बाई लेमडा साइन थीटा एच बाई लेमडा साइन थीटा दिख रहा है तो अलोंग द सरफेस दिख रहा है आपको. तो यानी कि इसकी वजह से तो आपका कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो मोमेंटम चेंज होगा आपके पास एच बाई लेमडा कोस थीटा एच बाई लेमडा कोस थीटा. तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज निकाले अपन डेल्टा पी. तो आपके पास कितना एच बाई लेमडा नेगेटिव डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव में. तो यानी कि माइनस का 2 एच बाई लेमडा कोस थीटा. तो जितना मोमेंटम आपके पास किसका चेंज हो रहा है फोटोन्स का, उतना ही मोमेंटम उस रिवर्स डायरेक्शन में किस पे लगेगा, प्लेट पे लगेगा. तो चाहे तो अपन इसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड वाई दोनों क्या होंगे सेम होंगे. तो यानी कि मोमेंटम चेंज तो आगे 2 एच बाई लेमडा कोस थीटा. अब यहाँ पर देखिए लाइट की इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं. जो आपकी इंटेंसिटी कितनी आई और पहले कितने क्रॉस सेक्शन पे गिरी थी, ए पर गिरी है. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. यानी कि इस तरीके से देखे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाले अपन. तो आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाइट इस तरीके से दिखाई दे रही है. तो यानी कि आपका जो और पुराना एरिया बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास ए. तो लाइट जो फोटोन आ रहे हैं आपके पास कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं इस बार. तो आपके पास एक ही टाइम पर सेम टाइम पर गिरने वाले फोटोन्स को निकाले तो क्या होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अपन. तो ये ए हो गया
आपके पास ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर से थीटा, तो यानी कि जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा जिस पर फोटोन गिरेंगे ये हो जाएगा ए कोस थीटा। यानी कि सेम टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे जिस एरिया पर वो कितना होगा, ए कोस थीटा होगा। तो अपने पास मोमेंटम चेंज आ चुका है और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि सेम टाइम पे जो फोटोन गिर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरीके से तो इंटेंसिटी आई मानी अपन ने, और फोटोन की एनर्जी होती है आपके पास सिंगल फोटोन की एच सी बाई लेमडा। एनर्जी सिंगल फोटोन कितनी, एच सी बाई लेमडा। तो पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितने फोटोन्स गिरेंगे आपके पास, तो पहले तो इंटेंसिटी टोटल एनर्जी फॉलोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो यानी कि टोटल एनर्जी निकाले अपन यहाँ से, टोटल एनर्जी, और कह देते पर यूनिट टाइम अपना सब कुछ चल रहा है, पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड भी कह सकते हैं अपन, पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या होती है, इंटेंसिटी होगी आई ए अपॉन टी। जो आपके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, आई ए अपॉन टी, यानी कि पर यूनिट टाइम, तो यानी कि आई बाई टी, यानी कि यू टी की वैल्यू कितनी होगी 1, यूनिट टाइम के रखा, तो यानी कि जो टोटल एनर्जी फॉल हो रही है पर यूनिट टाइम वो हो जाएगी आई इंटू ए। क्योंकि जो आपकी एनर्जी होती है बेसिकली इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यानी कि आई ए, यानी कि एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कितनी हो जाएगी, आई ए। तो ये तो होगी टोटल एनर्जी। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या पे, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। और यहाँ पर जो एरिया आपका प्रोजेक्टेड एरिया, तो ये कितना, आई ए कोस थीटा। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या है, एच सी बाई लेमडा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी आई ए डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, डेट इज एच सी बाई लेमडा, यानी कि एच सी और लेमडा आपके पास ही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितने, आई ए लेमडा अपॉन एच सी। तो सिंगल फोटोन का जो मोमेंटम चेंज है आपके पास कितना है, 2h बाई लेमडा कोस थीटा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालें, टोटल मोमेंट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगल का कितना, 2h बाई लेमडा कोस थीटा, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है आपके, ए कोस थीटा है, तो यानी कि यहाँ पर कोस थीटा और आएगा आपके पास। तो 2h बाई लेमडा इंटू कोस थीटा इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम आई ए लेमडा कोस थीटा डिवाइड बाई एच सी। तो क्या होगा, यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, 2 IA और 2 IA अपॉन सी इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बेसिकली वही क्या होती है, फोर्स होती है आपके पास, यानी कि इसको लिख सकते हैं फोर्स। तो ये होगी आपके पास फोर्स, एफ डैश बोल देते हैं। और पुरानी जो फोर्स दे रखी है वो एफ दे रखी है, तो पुरानी फोर्स की वैल्यू भी निकाले, जो आपके पास कैसा था, प्लेन वर्टिकल था। तो ये तो हो गया मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, और ये किसका, सिंगल फोटोन का है। तो यहाँ पर भी देखिए आप नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं सेम कंडीशन से जो यहाँ पे लिखी थी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड निकालें, किस वाले केस के लिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल केस है। तो देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल था आपके पास, और जो लाइट गिरी थी फोटोन की, यानी कि फोटोन गिरे थे कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि ये एरिया ए था आपके पास। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या होगी, एच सी बाई लेमडा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड या पर यूनिट टाइम सिंपली आई ए हो जाएगी। यहाँ पर आई ए का कोई कंपोनेंट नहीं आपके पास, तो आई ए। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन के एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर चलेगा आप। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम आ गया आपके पास, और सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज दे रखा है कितना आपके पास, 2h बाई लेमडा। तो यहाँ से टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगल का कितना, 2h बाई लेमडा, और ये क्या, आई ए लेमडा अपॉन एच सी। तो एच एच फिर कैंसिल आउट हो गया, जो प्लांक कांस्टेंट लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, और ये जो टोटल चेंज इन मोमेंटम दे रखा है ये कि बेसिकली फोर्स होगी, तो यानी कि 2 IA बाई सी।
ये वैल्यू एफ है, तो अपन कह सकते हैं दोनों को कंपेयर करके एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो आपका एफ डैश है और कितना आ रहा था 2ia/c इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर, एफ के बराबर। सो अवर फाइनल आंसर इज एफ कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी, दैट इज एफ कोस स्क्वायर थीटा इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।